हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ करे, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाती है तो फिर एक होप रहता है कि शादी होगी तो उसके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे और मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी। भरोसा तब टूटता है जब पति का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद लगता है कि क्या ही करें, कहीं से भी होप नहीं नज़र आ रही है। फिर वो लड़की बिल्कुल टूट जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है खुद के लिए, खुद के बारे में सोचना शुरू करती है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैं 4 घंटे पढ़ी थी, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। तो मैं पॉलिटी पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। हमेशा फर्स्ट स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का होता था, लेकिन आज मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि ये चैप्टर मैंने परसों ही स्टार्ट किया है और अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही कुछ और पढ़ूँगी। अपने आप से एक प्रण लीजिए, एक वादा करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आफत आ जाए, 1 घंटा ही सही, लेकिन मैं पढ़ूंगी ज़रूर। मेरे साथ क्या होता है, कितना भी मेरे साथ परेशानी आती है, कितना भी ऐसा सिचुएशन होता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, उसके बावजूद भी मैं 1 घंटा भी ज़रूर अपने लिए टाइम निकालती हूँ। या कभी कभी होता है ना, मन नहीं होता है, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता है तब मैं अवश्य पढ़ने बैठती हूँ। मैं मन का कभी नहीं सुनती हूँ और मन का कभी सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो मन का सुनता है वो कुछ भी नहीं कर पाता अपने जीवन में। मन को हमेशा कंट्रोल में करना सीखिए, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है। आप देखिए, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आप किस हालात में हैं ये किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सफल होते हैं तो क्रेडिट वही लोग लेंगे जो आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो दुनिया देखिए, जिसका पलड़ा भारी होता है ना, उसी का सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में हक मांगना पड़ता है, चुप रहने से नहीं मिलता। हम कहते हैं ना कि अरे चुप रहेंगे, हमारे हिस्से में जो है वो हमें मिलेगा ही नहीं, मिलता है। हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है, हमें अपनी सफाई खुद देनी पड़ती है। हम सोचते हैं ना कि अगर हम सही हैं तो एक ना एक दिन ऐसा फैसला होगा कि सच का साथ सब देंगे या फिर सच सामने आएगा। लेकिन सच कभी सामने आता नहीं है, उसे हमें बोल कर के लाना पड़ता है। इतना ज़रूर करिए, अगर जो सुनता है उसे सुनाइए, लेकिन जो नहीं सुनता उसको अपने लाइफ से ही हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है। सफलता समय लेती है, सफलता समय मांगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट किया और हम 2 दिन में सफल हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी में आप जी रहे हैं। क्योंकि सफलता, कामयाबी जो होती है वो समय मांगती है, समय लेती है, तभी आप सफल होते हैं। जिसके बारे में भी आप सुनते हैं कि वो सफल हो गया, तो एक दिन का मेहनत नहीं होता है कि एक दिन उसने पढ़ा और परीक्षा निकाल लिया। उसे टाइम देना होता है अपनी स्टडी को।
तो पॉलिटी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं पढ़ूँगी ज्योग्राफी। तो कल ये चैप्टर में पढ़ूँगी उपराष्ट्रपति, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बस 1 पेज का है, तो इसे मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। और अब मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। ज्योग्राफी में अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल का तो मुझे लगता है 3rd चैप्टर में पढ़ूँगी अभी। और ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा, मतलब इसके जितने भी चैप्टर हैं ना काफ़ी लॉन्ग हैं। शायद 2nd चैप्टर में पढ़ रही हूँ। बहुत लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो बस कुछ चीज़ों को फॉलो करिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। ये जो कहते हैं ना कि हम सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते रहते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, इतना पढ़ने से अगर सफलता मिलती तो आज जितने लोग पढ़ रहे हैं सब सक्सेस हो जाते। लेकिन मैं तो कभी भी 12-15 घंटे नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सफल हूँ। लेकिन मेरा छोटा सा ट्रिक है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो इसलिए मैं सफल होंगी, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं। मैंने आपको बताया ना कि सफलता समय मांगती है। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता अभी तक नहीं मिली है, तो कुछ चीज़ें फॉलो करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि सबसे पहला चीज़ तो रीडिंग पे फोकस करिए। दूसरा चीज़, जो भी रीडिंग करिए और याद करने की कोशिश करिए। और आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस करिए। लिखने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। जितना पूछा जाता है उसी का आंसर दीजिए, फालतू की बातें मत बोलिए, ये इंटरव्यू में आपको काम आएगा। और क्या है कि आप ये मत सोचिए कि हम 12 घंटे 15 घंटे नहीं, कूल होकर के पढ़ाई करिए। रात को अच्छे से 8 घंटे नींद लीजिए और दिन में आप पढ़ाई करें। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं अरे पढ़ लेंगे, अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे उतना देर फोकस रहना चाहिए। आपका टाइम 8 घंटे कहीं और नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 घंटे ही पढ़ना है। मैंने कितने हाउसवाइफ का इंटरव्यू देखा है जो कि फैमिली, बच्चा सबको संभालते हुए, यहाँ तक कि ससुराल वाले उसका थोड़ा सा भी साथ नहीं देते हैं, ना ही उसका सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि घर से भी निकाल देते हैं कि जाओ तुम अपने बच्चों को लेकर के जहाँ जाना जाओ, लेकिन हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे पढ़ाई में। मैं जोश टॉक देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इंटरव्यू देखना सबका। जो लोग भी सक्सेस हुए ना, उसके पीछे कुछ न कुछ बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है, बहुत दर्दनाक स्टोरी रहती है उनकी, उसके बाद ही सक्सेस होते हैं वो। तो आप अपना देखिए कि आपका कैसा सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए और छोटे छोटे ट्रिक को फॉलो करिए। आप बड़ा अचानक से सोचिएगा कि हम 15 घंटे ही पढ़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे पता है कि आज के डेट में हर एक हाउस मेकर पढ़ना चाहती है, और पढ़ना ही नहीं सक्सेस होना चाहती है, हर क्षेत्र में चाहती है और आगे बढ़ भी रही है। वो कैसे बढ़ रही है? वो घर, परिवार, समाज सबसे लड़ करके आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में औरतों को हमेशा उसी नज़र से देखा जाता है कि इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये लाचार है, बेचारी है, इसके ऊपर जितना हो सके अत्याचार करो। मतलब आज भी हमारा समाज नहीं सुधरा है, लेकिन आज भी नहीं सुधरा है, फिर भी औरतें साबित कर रही है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज करते हुए हम कर सकते हैं। थोड़ी तो परेशानी आती है, लेकिन एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। जब हम कुछ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इसलिए आप लोग भी ज़रूर पढ़िए। तो इसी सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए